श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए ही वास्तु टिप्स के बारे में। आपके ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो आपका घर हो, फैक्ट्री हो, शॉप हो, वहाँ पे एक चीज़ की रोज़ ज़रूर पड़ती है, जो चीज़ है लक्ष्मी का प्रतीक। अगर वो चीज़, वो साधन, वो तत्व अगर आप गलत दिशा में रखते हैं तो उससे भी एक वास्तु दोष क्रिएट होता है। उस साधन को आप अपमानित करते हैं, उसको पाँव मारते हैं, उस पर पाँव रखते हैं, तो वो भी एक महावास्तु दोष है। जिंदगी के अंदर ये चीज़ आप याद रखना कि जो चीज़ आपको स्वच्छ कर रही है, आपको शुद्ध कर रही है, या आपको घर की सफाई कर रही है, तो वो हर चीज़ किस श्रेणी में आती हो? वो लक्ष्मी जी के प्रतीक में आती है। जैसे एक आईना जो हमारी चेहरे की सुंदरता के बारे में वो हमें बताता है। पानी भी जल भी धन का, लक्ष्मी का स्वरूप है। दूसरा है झाड़ू पोछा। तो ये भी आप नेगेटिविटी मत समझिए कि वो आपके घर की शुद्धि कर रहा है। इसलिए मंदिर में झाड़ू का ध्यान देना, मंदिर में झाड़ू लगाना तो कई कर्मों का, कई जन्मों का पाप दूर करता है। अगर आपसे पिछले कर्म में कोई भी तरह के कर्म ऐसे हो चुके हैं पिछले जन्म के, उस कर्म को आप कहते ना, उस पाप को मिटाना चाहते हो, तो आप रोज़ सुबह शाम जब भी आप शिव मंदिर में जाओ तो वहाँ पे झाड़ू पोछा खुद करो। क्योंकि लोग वहाँ पे जल चढ़ाने के बाद जो वहाँ पे गंदगी होती है, बिली पत्र के पत्ते होते हैं, कोई भी तत्व होता है, चंदन है, काले तिल है, वो जो शिवलिंग के इर्द गिर्द पड़े रहते, अगर उसकी साफ सफाई करके शिवलिंग का, मंदिर का गर्भगृह एकदम क्लियर, स्वच्छ, सुंदर रखोगे तो शंकर जी आप पे बहुत प्रसन्न होंगे। और शंकर जी भी लक्ष्मी जी के माध्यम के द्वारा आपको सदा संपन्न समृद्धि देने की आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो जिसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, जिसके जीवन के अंदर संतान प्राप्ति के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उस घर की बुजुर्ग लेडीज यानी दादी, परदादी, नानी अगर उस मंदिर में झाड़ू पोछा करे और वो मंदिर शिवजी का मंदिर हो, तो उसको मंदिर में पोता करने के बाद पोता मिलने की आवश्यकता यानी चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी शंकर भगवान के मंदिर में पोता करोगे तो आपके वहाँ पे पोता 100% आएगा। तो ये एक शास्त्रों के अंदर कहा गया है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो झाड़ू से रिलेटेड टॉपिक है। उसको अगर आप वास्तु के हिसाब से आपको घर में रखना है तो आपको 3 दिशा बताई गई है। सबसे पहले SSW यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, सेकंड है WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और तीसरी दिशा है ESE ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। झाड़ू को किस तरह रखना है वो भी यहाँ पे हम आपको बताएंगे आगे। अब इस वीडियो को आपको थोड़ा समझना है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा उपाय है, वो उपाय भी हो सके तो आप बड़े मन से, श्रद्धा से कीजिए, जिससे आपको फायदा हो। तो फ्रेंड्स, गलत दिशा में ना रखें झाड़ू। झाड़ू को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। इसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण में ही रखना चाहिए, क्योंकि इसे देवी देवताओं की दिशा माना जाता है। नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये इसे देवी देवताओं की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में झाड़ू न रखने की सलाह दी जाती है। झाड़ू को गलत दिशा में रखने से धन हानि हो सकती है। झाड़ू को घर की दक्षिण दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा में रखें, यह आपके लिए शुभ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कहा है ना, ईशान कोण के अंदर, अग्नि कोण के अंदर या उत्तर दिशा के अंदर, पूर्व दिशा के अंदर अगर आपने झाड़ू रखी है तो एक वास्तु दोष है, क्योंकि उस दिशाओं के अंदर देवताओं का वास है। वहां पे चाहे झाड़ू लक्ष्मी स्वरूप है, पर उसे वहां नहीं रखना है, क्योंकि नई झाड़ू आप वहां रख सकते हो, पर एक बार यूज की हुई झाड़ू आप उस दिशाओं में नहीं रख सकते। अक्सर घर के अंदर लोग जो स्टॉक रखते हैं तो वो इस दिशा में अगर कहीं पे पड़ा हुआ है तो चलेगा, पर यूज की हुई झाड़ू वहां पे नहीं रख सकते। तो यूज की हुई झाड़ू का यहाँ पे इस तरह से दिशा समझाइए, पर मैं आपको 16 जोन से वापिस अगेन समझा रहा हूँ। SSW यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, दक्षिण दिशा का नैऋत्य कोना, वायव्य कोने का पश्चिम दिशा, और अग्नि कोने का पूर्व दिशा। तो ये 3 दिशा है वास्तु में झाड़ू रखने की स्थिति। अब झाड़ू को किस तरह से रखनी है वो आपको बताता हूँ। झाड़ू को कभी सुला के नहीं रखनी है, वो भी एक वास्तु दोष है। झाड़ू को हमेशा लोग इस तरह से रखते हैं। तो यहाँ पे आप झाड़ू की एक्टिविटी देखेंगे तो ये है उसके पाँव और ये है सिर, यानी सिर के बल झाड़ू खड़ी रखी है, ये भी एक गलत है। हमें झाड़ू को पाँव के बल खड़ी रखनी है, यानी उसकी जो ब्रश वाला
पार्ट है वो जमीन पे रहेगा और जहाँ से अब उसको हैंडल करते पकड़ते वो पार्ट ऊपर रहेगा। इस तरह से झाड़ू की स्थिति है रखने की और दिशा है रखने की। तो फ्रेंड्स, ऐसी रोज लाइफ की जो चीज़ें यूज़ आती है उसकी अक्सर ऐसी कोई भी नॉलेज के लिए हम हमारी वीडियो में अक्सर दिखाई देते हैं, बताते हैं आपको। अगर आप इस वीडियो में लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी टिप्स आपको प्राप्त होती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।